अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए एक ऐसा यूनिक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे हम और आप उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप हजरात को पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ, और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका पार्ट 4। इसके अंदर यानी इस तमाम वीडियो जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक पढ़ाया गया है, और आज जो पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ और आइंदा पार्ट 5 और 6 इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा। इन तमाम वीडियो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो है आपका 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम के अंदर ये तमाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से मैंने आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि इतना कम वक्त में मैं आप हजरात को एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसके पढ़ने से आपको आने वाले एग्ज़ाम में इतने कम वक्त में आप अच्छे नंबरात से यानी 95+ नंबरात आप आसानी से ला सकें। इसलिए मैंने ऐसा वीडियो लेकर हाजिर हुआ ताकि आप मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आपके पास वह वक्त नहीं है कि आप अपने दोस्तों में और अपने भाइयों में और अपने महफिलों में अपने वक्त को ज़ाय करें। अंतिम वक्त है, कहावत है कि इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है, आखिर वक्त में अगर वह तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला उसकी मरते वक्त ज़मा पर कलमा जारी कर देता है तो वह इंसान जन्नती कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करते हैं। इसी तरह आपके भी पास वक्त नहीं है कि आप फजूलियात में, लग़वियात में, दोस्तों की महफिल में आप अपने वक्त को ज़ाय करें। स्टूडेंट, ये बात गोशो गुजार कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में सिर्फ आपका एग्ज़ाम 10th या 12th एक ही मरतबा आएगा। दोस्त तो 1000 मिलेंगे। अगर आप इस इम्तिहान के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबरात नहीं लाते हैं तो आपसे नकारा और ख़सारा में कोई नहीं होगा। अगर आप अच्छे नंबरात लाते हैं तो आपके नाम रोशन होगा, आपके पेरेंट्स यानी गार्जियन का नाम रोशन होगा। इस वजह से अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे और आगे दिन ब दिन डेवलप करते जाएंगे। इस वजह से आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें और मेहनत से, दिल जमाई के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ें, और आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको 95+ नंबरात इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर अता करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज बिना किसी ताख़ीर के इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 93 यानी 93 में पूछा गया है, इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर तो जानते ही हैं कि मेल को कहते हैं। ऑप्शन ए है रहमत, ऑप्शन बी है सिहत, ऑप्शन सी है जहन्नम, ऑप्शन डी है जन्नत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से जहन्नम लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 94 में पूछा गया है 9, 2, 11 होना, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन है मतलब निकालना, ऑप्शन बी है भाग जाना, ऑप्शन सी है वापस आना, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 9, 2, 11 होने का मतलब है भाग जाना, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 95 में पूछा गया है, इसमें आला की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है कफगीर, ऑप्शन सी है कब्रिस्तान, ऑप्शन डी है रमज़ान। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा
बी यानी इसमें आला की पहचान आपका कफगीर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, इसमें आला कहते हैं वह चीज़ जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें या हम उस चीज़ से किसी को हम वार कर सकें, घायल कर सकें। जैसे आपका आ गया है पेचकश हो गया, सलाई रिंच हो गया, या कंघी हो गया, ये या कफगीर हो गया, ये सब आपका इसमें आला में शुमार होता है, कहा जाता है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 96 में पूछा गया है जलवत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है खिदमत, ऑप्शन बी है रहमत, ऑप्शन सी है जलाद, ऑप्शन डी है खलवत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जलवत की ज़िद आपकी खलवत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी करें जलवत के माना होता है चाहे वो आप मजमे में हो या महफिल में हो। जलवत के माना होता है मजमुआ और खलवत के माना होता है तन्हाई, यानी आपका यहाँ इसका ज़िद होगी खलवत यानी तन्हाई होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 97 में पूछा गया है वसीला की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वसाइल, ऑप्शन बी है वसीलो, ऑप्शन सी है वसीले, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वसीला की जमा वसाइल होगी, यानी वसीला के माने होता है ज़रिया, यानी जिसे हम बोलते हैं ना मैंने इसी के वसीला से यानी नबी के वसीला से अल्लाह से दुआ करता हूँ, यानी यहाँ वसीला वसाइल की जमा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 98 में पूछा गया है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। दिया कहते हैं चिराग को, रोशनी को। ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है बाप, ऑप्शन सी है औलाद, ऑप्शन डी है दोस्त। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अंधेरे घर का दिया से मुराद औलाद है। अगर जिसको औलाद नहीं है तो उसका घर अंधेरा है, यानी उसके नस्ल वहीं तक ख़त्म है, आगे उसका नस्ल नहीं चलने वाला है। इसी वजह से यहाँ अंधेरे घर का दिया यानी रोशनी यानी चिराग औलाद को कहा गया है, यानी यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 99 यानी 99 में पूछा गया है शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी एक ही वर्ड जिसका माना मुख्तलिफ हो, एक मुख्तलिफ वर्ड जिसका माना एक ही हो। ऑप्शन ए है हया, ऑप्शन बी है वफा, ऑप्शन सी है बेशरम, ऑप्शन डी है इज्जत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शर्म का मुतरादिफ हया होगा, यानी शर्म के माने में भी हया और हया के माने भी शर्म, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 100 में पूछा गया है 100, यानी ऑप्शन इसमें ए है इनमें लाहिका को तलाश कीजिए। लाहिका और साबिका मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। लाहिका यानी किसी हर्फ के बाद में लगता है और साबिका किसी हर्फ से यानी मानादार हर्फ से पहले लगता है, वो आपका साबिका हो जाएगा। और मानादार लफ्ज़ के बाद अगर लगेगा कोई वर्ड उसके साथ मिलकर माना देने लगेगा तो वो आपका लाहिका हो जाएगा, यानी किसी लफ्ज़ के साथ उसको लाहिक किया गया तब वो दूसरा माना पैदा हुआ है। पहले लगा है तो साबिका और बाद में अगर लगा है तो वह लाहिका होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें लाहिका को तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है अनपढ़, ऑप्शन बी है ला हासिल, ऑप्शन सी है गैर हाजिर, ऑप्शन डी है गुस्ल खाना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें लाहिका गुस्ल खाना है, यानी गुस्ल ये तो एक पावरफुल माना है, खाना यानी गुस्ल के साथ जो खाना लग गया तो एक मीनिंग पावरफुल मीनिंग हो गया, यानी गुस्ल खाना जिसे हम बाथरूम बोलते हैं। और यहाँ ऑप्शन ए में है अनपढ़, यानी पढ़ से माना समझ में आना, पढ़ना, और अन लगा दिया तो इससे मानादार लफ्ज़ से पहले लगा है तो ये आपका हो जाएगा साबिका। यहाँ में गैर हाजिर में भी मानादार लफ्ज़ है हाजिर और इससे पहले गैर को लगा दिया है तो ये भी आपका साबिका हो गया। ऑप्शन बी में ला हासिल, यानी हासिल से ये हासिल मानादार वर्ड है और ला जो लगा दिया यानी मानादार लफ्ज़ से पहले लगाया तो ये क्या हो गया साबिका। और ये आपका ऑप्शन डी लाहिका हो गया, यानी मानादार लफ्ज़ के बाद लगा है खाना।
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 101 में पूछा गया है, मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए। मादी शक्किया कहते हैं जिस माजी के अंदर, जिस फेल के अंदर शक पाया गया हो, जिस ज़माने के अंदर शक पाया गया हो, एहतमाल पाया गया हो, माजी का नाम मादी शक्किया भी कहते हैं और मादी एहतमाली भी, यानी दो नाम है इसका। ऑप्शन ए है वह गया होगा, ऑप्शन बी है तुम जाए हो, तुम जाए हो, ऑप्शन सी है मैं खाया, ऑप्शन डी है तुम आते थे। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माजी शक्किया की निशानदेही ऑप्शन ए, यानी वह गया होगा, यानी इसमें एहतमाल पाया जाता है, शक पाया जाता है, वो गया होगा, यानी एहतमालन ये कहा जाता है कि वह गया होगा, गया भी होगा या नहीं भी गया होगा, एहतमालन मैंने ये बात कहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, इनमें कौन सा मुअन्नस है। ऑप्शन ए है अदब, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है इब्तिदा, ऑप्शन डी है आंगन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें इब्तिदा वर्ड, इब्तिदा लफ्ज़ मुअन्नस है, यानी फीमेल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 103 में पूछा गया है, आम का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा, यानी हम आवाज़ वर्ड क्या होगा। सौत के माने ही होता है आवाज़ के, यहाँ हम सौत यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा। ऑप्शन ए है आन, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है आज, ऑप्शन डी है आग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आम का हम सौत लफ्ज़ आम है, यानी अलीम मज़बर आम मीम साकिन आम, यहाँ है अलीम ऐन अलिफ ज़बर आम मीम साकिन आम, तो उसके हम वर्ड यानी हम आवाज़ हम सौत लफ्ज़ आम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 104 में पूछा गया है, तल्ख की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन डी है बी है शीरिनी, ऑप्शन सी है शाद, ऑप्शन डी है शीरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तल्ख के माना ही आपका कड़वे का आता है और इसका ज़िद यानी उल्टा होगा क्या, शीरनी यानी मीठा। तो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, फेल हाल की पहचान करें। ऑप्शन ए है वह आएगा, ऑप्शन बी है वह आता है, ऑप्शन सी है वह आ चुका है, ऑप्शन डी है वह खाता था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेल हाल, यानी वह फ़िलहाल माने वह फेल जिसमें प्रजेंट का माना पाया जाता हो, यानी जिस ज़माने में प्रजेंट यानी प्रजेंट ज़माने की ही बोलते हैं आपका फेल हाल। वह आता है यानी अभी आ रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में 106 में पूछा गया है, आकाश का मुतरादिफ क्या है। आकाश कहते हैं आसमान को, यानी उसका मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है आफताब, ऑप्शन बी है खुर्शीद, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है आसमान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आकाश का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द मिले, पर्यायवाची शब्द आपका आसमान होगा, यानी आकाश के माने भी आसमान और आसमान के माने भी आकाश, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 107 में पूछा गया है, इब्ने उमर किसकी मिसाल है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है उर्फ, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इब्ने उमर, उमर के लड़के। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुन्नियत कहते हैं वह नाम जो माँ बाप या रिश्तेदारों की तरफ से मिला हो, उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम, इब्ने उमर, तो ये क्या है, माँ बाप की तरफ से ये नाम, या अबू मोहम्मद या अबुल कासिम, ये भी क्या है, कुन्नियत है। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, रंज का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है गम, ऑप्शन बी है नम, ऑप्शन सी है मुसीबत, ऑप्शन डी है यास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रंज का मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द यानी गम है। रंज माने भी गम यानी और गम माने भी रंज।
तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 109 में पूछा गया है, इनमें इसमें मारफा की पहचान करें। मालूम ही है स्टूडेंट कि इसमें मारफा को इसमें खास भी कहते हैं, यानी उसको प्रोपर नाउन कहते हैं। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है कलम, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें इसमें मारफा आगरा है, जो आपका दुनिया के अंदर एक ही जगह का नाम है आगरा, जिसे अगर आप कोई बोलेंगे आगरा तो इससे मुराद होगा आपके हिंदुस्तान का वह आगरा जहां ताजमहल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 110 में पूछा गया है, इनमें मुज़क्कर बताएं। ऑप्शन ए है अजान, ऑप्शन बी है आवाज़, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है आग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें मुज़क्कर सूरज है, आज़ान भी मुअन्नस है यानी फीमेल है, आवाज़ भी फीमेल है और आग भी यहाँ मुअन्नस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 111 में पूछा गया है, जुल्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है आदिल, ऑप्शन बी है अदालत, ऑप्शन सी है अदावत, ऑप्शन डी है अदल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जुल्म के माने होता है, जुल्म के माने जुल्म ही होता है किसी पर ज्यादती करना, तो इसी का उसका उल्टा क्या होगा, अदल उसका माना होता है इंसाफ के, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 112 में पूछा गया है, दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए, यानी बताइए। ऑप्शन ए है पनघट, ऑप्शन बी है इत्रदान, ऑप्शन सी है दर्दनाक, ऑप्शन डी है अक्लमंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में साबिका पनघट है, यानी घट यानी घाट से उससे पन लग गया तो क्या हो गया पनघट। जैसे मैंने बताया था कि मानादार लफ्ज से कोई हर्फ मिले तो वो क्या है पावरफुल माना देने लगे तो वो हो जाएगा आपका साबिका, यानी मानादार लफ्ज से पहले लगने वाले हर्फ को साबिका कहेंगे, और अगर बाद में लगे तो उसे क्या कहेंगे, उसको लाहिका कहेंगे, यानी अतर दान। अतर तो मालूम है कि वो सेंट को बोलते हैं जो आदमी या इंसान इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दान लग गया तो क्या हो गया, ये पावरफुल माना हो गया। तो अगर बाद में लगा है तो लाहिका होगा, अगर पहले लगा है तो साबिका होगा। यहाँ ऑप्शन ए में पहले लगा, इस वजह से यहाँ ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 113 में पूछा गया है, अर्ज का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा। अर्ज का माना होता है गुजारिश, उसकी आवाज़ अर्ज आइन से है। ऑप्शन ए है अर्श, ऑप्शन बी है अबद, ऑप्शन सी है अर्ज, ऑप्शन डी है फ़र्ज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अर्ज का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा, आइन से अर्ज है वहाँ, और यहाँ सी में अलिफ से अर्ज है। अर्ज के माने होता है आइन से, गुजारिश के माने होता है दरख्वास्त के माने होता है, और यहाँ अलिफ से जो लिखा हुआ है इसके माने होता है अर्ज का, अलिफ से जो लिखा है उसका माना होता है ज़मीन के, यानी अर्ज और अर्ज दोनों हम सौत हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 114 में पूछा गया है, इनमें मुज़क्कर की पहचान कीजिए, यानी मेल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बादल, ऑप्शन बी है बारिश, ऑप्शन सी है बोतल, ऑप्शन डी है प्याज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें मुज़क्कर की पहचान आपका बादल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 115 में पूछा गया है, खुश्क की ज़िद क्या होगी। खुश्क के माने होता है सूखा हुआ, सूखी हुई चीज़ जो भी हो। ऑप्शन ए है बर, ऑप्शन बी है खर, ऑप्शन सी है तर, ऑप्शन डी है नर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खुश्क की ज़िद तर होगी। खुश्क माना सूखा और तर माने भीगा, तो यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 116 में पूछा गया है, वकील की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वकला, ऑप्शन बी है वकालत, ऑप्शन सी है अदालत, ऑप्शन डी है मुअक्किल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वकील की जमा वकला होगी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 117 में पूछा गया है, बमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए है कलाम, ऑप्शन बी है कलमा, ऑप्शन सी है बात, ऑप्शन डी है काम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बमाना यानी मानादार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। यानी कलमा ही की क्या किस्में हैं, दो किस्में, मौजू और मुहम्मल। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है फेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल माजी उस फेल का कहते हैं जो गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का होना या करना जाहिर हो, तो यानी उसको फेल माजी कहते हैं। और उसकी कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 119 में पूछा गया है अमल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अमाल, ऑप्शन बी है उमूल, ऑप्शन सी है अमल, ऑप्शन डी है अमालत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमल की जमा अमाल होगी, यानी प्लूरल आपका यहाँ अमाल होगी। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 120 में पूछा गया है आगाज़ की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है आखिरत, ऑप्शन बी है अंजाम, ऑप्शन सी है ख़त्म, ऑप्शन डी है ख़ात्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आगाज़ की ज़िद अंजाम होगी। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 121 में पूछा गया है अर्ज़ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अराजी, ऑप्शन बी है आराज, ऑप्शन सी है उरूज, ऑप्शन डी है अर्जात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अर्ज़ की जमा अराजी होगी। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 122 में पूछा गया है साद की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए है सफ़र, ऑप्शन बी है साद, ऑप्शन डी है सिफ़ात, ऑप्शन सी है सिफ़ात, ऑप्शन डी है नहस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी साद की ज़िद, साद माने होता है नेक, और इसी का अपोजिट यानी उल्टा है नहस यानी नहुसत। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 123 में पूछा गया है तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है थे, ऑप्शन बी है था, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तुम कहाँ गए थे, यानी थे के ज़रिए से जुमला को मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ जैसे आपका जमा वर्ड आ गया, अगर इसमें जमा हो तो फेल भी जमा आएगा, अगर फेल वाहिद हो, इसमें वाहिद हो तो जमा भी वाहिद आएगा। तो तुम कहाँ गए ये जमा के लिए आता है या अदब के लिए आता है। गए तो यहाँ थे होगा ना कि था होगा, गए हैं ये गए थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 124 में पूछा गया है कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कलमा की 3 किस्में हैं। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चन यानी आखिरी सवाल, सवाल नंबर 125 में पूछा गया है हकीकत की ज़िद क्या होगी, यानी उल्टा क्या होगी। ऑप्शन ए है मिजाज, ऑप्शन बी है मज़ा, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है असल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हकीकत की ज़िद मजाज होगी। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इस क्लास के अंदर जुड़ने की तलकीन करें। और अगर कोई नए दोस्त हों या अहबाब हो तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वह हर नए नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज तक रहा यहीं तक मेरा ये क्लास।